अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल खैरियत से हूँ। चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा। तो कल रात से ओन शेख और लुबना जबीन साहिबा की कुछ ऑडियो जो है लीक हुई हैं और किवान सुल्तान की भी एक वीडियो लीक हुई है जिसमें उनका फेस ब्लर किया हुआ है। और ये ऑडियो और वीडियो जो है उस्मान ज़ेब ने जो है लीक की हैं, उन्होंने वायरल की हैं क्योंकि वो लोगों को ओन शेख और उनकी फैमिली की तमाम हकीकत बताना चाहते थे। वो कह रहे थे कि बहुत अरसे से लोग मुझे बुरा भला कह रहे हैं, तो आज मैंने सोचा कि इन सब की असलियत भी खोलकर आप सबके सामने रख दूं। क्योंकि पिछले दिनों ओन शेख के रेहान तारिक के पॉडकास्ट में गए थे और वहाँ वो बैठकर बहुत ही ज़्यादा मजलूम और शरीफ बन रहे थे कि मैं तो चाहता हूँ मेरी बहन का घर बस जाए और मुझे झुकना पड़ा तो मैं झुक जाऊँगा। और उन्होंने कुरान पाक उठाकर भी जो है कसम खाई थी कि मैं जो हूँ अपनी बहन का घर ख़राब नहीं करना चाहता और मैंने ऐसी वैसी कोई बात नहीं की। लेकिन जो है अब जो ऑडियो लीक हुई हैं उसके बाद जो है इनका असली चेहरा जो है सामने आ चुका है। क्योंकि एक ऑडियो लीक हुई है उसमें ओन शेख जो है वो कह रहे हैं कि रौला पड़ गया है, नाहिद आ रही है। उसने कहा है कि वो शाम को आ रहे हैं और सब बड़े बैठकर बात करेंगे। तो अब आपको मैं बताती चलूं कि नाहिद कौन है। नाहिद रजब भट्ट की जो है वालदा है। कितनी गलत बात है कि आप किसी की बुजुर्ग वालदा का नाम इस तरह से ले रहे हैं कि नाहिद आ रही है। बहुत ही शर्म की बात है। अगर आप पढ़े लिखे एक एजुकेटेड एक तमीज़दार इंसान होंगे तो आप किसी भी बुजुर्ग का नाम इस तरह से नहीं लेंगे जिस तरह से ओन शेख ने लिया है। और इस बात पर रजब भट्ट को गुस्सा आना बनता भी है। उनकी वालदा का नाम इस तरह से ले रहे हैं ओन शेख और उनके बारे में गलत सलत बातें कर रहे हैं जो कि इंतहाई गलत अमल है। वैसे तो ओन शेख ये कहते हैं कि रजब भट्ट की वालदा और उनकी बहन मेरी वालदा और बहन की तरह हैं। तो क्या ओन शेख अपनी वालदा का नाम भी इसी तरह लेते हैं कि लुबना आ रही है, लुबना बातें कर रही है, लुबना खाना खा रही है, लुबना आ रही है जा रही है, इस तरह नाम लेते हैं अपनी वालदा का? आपको शर्म आनी चाहिए, आप किसी की वालदा का नाम इस तरह से ले रहे हैं। उसके बाद दूसरी तरफ जो है इनकी वालदा की भी एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो किसी से बातें कर रही हैं और ये कह रही हैं कि जो है ये जो है बात करने के लिए आ रहे हैं और अब जो है तमाम बात जो है बड़ों के बीच में होगी और मैंने ईमान को मना कर दिया है कि वो रजब का कोई मैसेज कोई कॉल रिसीव ना करे। तो आप कौन होती हैं मियाँ बीवी को इस तरह से अलहदा करने वाली, मियाँ बीवी को आपस में बातें करने से मना करने वाली? अभी ईमान उनके निकाह में है, आपको कोई राइट नहीं है कि ईमान को आप रोकें कि वो अपने शौहर से बात ना करे। उसके बाद वो कहती हैं कि रजब जो है ये जब आए तो अपने साथ जो है तमाम जो मोटे छोटे इनके साथ होते हैं उनको लेकर आए, मलिक जमान को लेकर आए और सिग्मा मोटर वाले को लेकर आए। तो आप कितनी गलत तरह से बात करेंगे उनके दोस्तों के बारे में, मोटे छोटे और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो आप बहुत ही एजुकेटेड वेल मैनर्ड बनकर सामने आती हैं और आप पर्दे के पीछे इस तरह की हैं, इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करती हैं आप। और आप रजब के वालिद के लिए इन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए इंतहाई गलत अल्फाज हैं। इन्होंने कहा कि रजब के वालिद की जो हैसियत है वो तो जूती के बराबर भी नहीं है उनके घर में। कितनी गलत बात बोली आपने। भले उनके घर में उनके वालिद का कोई रोल नहीं है, उनकी नहीं चलती, जो कि रजब भट्ट खुद भी कहते हैं कि मेरे वालिद की नहीं चलती, मेरी माँ ने उनको दबा के रखा हुआ है। लेकिन वो खुद कहें तो ये एक अलग बात है। लेकिन आप कौन होती हैं इस तरह से लोगों से बातें करने वाली कि उनके वालिद की औकात जूती के बराबर है? आपको कोई राइट नहीं पहुँचता। आप अपनी बेटी का घर खुद अपने हाथों से ख़राब कर रही हैं। आपने अपना घर तो बसाया नहीं, अब आप चाह रही हैं कि आपकी बेटी का घर भी ना बसे। क्यों आप इस तरह का जो है रवैया इख्तियार कर रही हैं कि आपकी बेटी का घर ख़त्म हो जाए, वो ना बस पाए? और आपने अब जो आप लोगों की ऑडियो लीक्स हुई हैं तो उसके बाद मुझे तो बिल्कुल भी कोई चांस नज़र नहीं आ रहा कि रजब भट्ट जो हैं वो ईमान को वापस लेकर आएंगे या इनका घर बस सकेगा। क्योंकि ये जो बातें हुई हैं बहुत ही ज़्यादा गलत हैं, ब्लो द बेल्ट हैं। आप किसी की वालदा का नाम इस तरह से लें, किसी की वालदा के बारे में इस तरह से अल्फाज इस्तेमाल करें, जो कि बहुत ही घटिया हरकत है। माना कि रजब भट्ट की बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, लेकिन उसके बारे में उन्होंने हमेशा जो है मीडिया पर आकर सबके सामने आकर माफ़ी भी मांगी है, अपनी गलती को तस्लीम भी किया है और ईमान ने उनकी गलती पर उनको माफ़ भी कर दिया है। तो फिर ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? आखिर ईमान की वालदा और उनके भाई ये क्यों नहीं चाहते कि ईमान का घर बसे? उन लोगों ने फेम, सारा फेम,
فالوورز، سبسکرائبر، سب کچھ جو ہے رجب بٹ کے فیم کے ذریعے حاصل کیے ہیں، رجب بٹ کے نام کے ذریعے حاصل کیے ہیں، اور آج انہیں رجب بٹ ہی برا لگ رہا ہے۔ کیونکہ وہ آپ کی بیٹی کا شوہر ہے، آپ کو اس کو عزت دینی چاہیے، اس کے والدین کو آپ کو عزت دینی چاہیے، لیکن آپ تو بدتمیزی پر اتر آئے ہیں، گھٹیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کیوان سلطان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی نام نہ لے، اس کا کوئی ذکر نہ کرے، لوگ اس کو بددعائیں دیتے ہیں، اور دوسری طرف آپ گروپس میں کیوان سلطان کی ویڈیوز جو ہیں وہ سینڈ کریں گے لوگوں کو۔ یہ کیا دوہرا معیار ہے کہ آپ کریں تو جائز ہے، اور اگر اس کی پھپھو، اس کی دادی، یہ لوگ اس کا نام بھی لیں یا اس کو دکھائیں بھی تو آپ کو اعتراض ہے، نظر لگ جاتی ہے؟ ان کے دکھانے سے خالی نظر لگتی ہے، آپ دکھائیں تو جائز ہے؟ یہ دوہرا معیار آپ کا میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ یا تو آپ اپنی بیٹی کا گھر بسانا ہی نہیں چاہ رہی، آپ نے شاید یہ شادی صرف جو ہے فیم کے لیے اور فالوورز کے لیے جو ہے حاصل کی تھی، کیونکہ اس کے علاوہ تو مجھے آپ لوگوں کا کوئی مقصد نظر نہیں آ رہا، کیونکہ آپ نے اپنی بیٹی کو اس کے شوہر سے بات کرنے سے منع کیا ہوا ہے، جو کہ انتہائی غلط چیز ہے۔ آپ کیسے روک سکتی ہیں ایک شوہر اور بیوی کو آپس میں بات چیت کرنے سے؟ لبنہ جبین صاحبہ جتنی زیادہ ویل مینرڈ اور ویل ایجوکیٹڈ بن کر سامنے آتی ہیں نا، اتنی ہی مجھے وہ آج اس آڈیو کے بعد غلط نظر آئی ہیں۔ یعنی اپنی بیٹی کا گھر برباد کرنے والا کوئی اور نہیں، ان کا اپنا بھائی اور ماں ہے۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے اس تمام سینیریو کے بارے میں؟ مجھے کامنٹ کر لازم بتائیے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس تمام معاملے میں رجب بٹ کی غلطی ہے، ان کی والدہ کی غلطی ہے، ایمان کی غلطی ہے، یا ان کے بھائی اور والدہ کی غلطی ہے؟ آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کر دیجئے گا، مجھے آپ لوگوں کی رائے کا انتظار رہے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔